यह एक साधारण वीकेंड ट्रिप होने वाली थी। सारा, जेम्स और उनके दो दोस्त क्लेयर और माइक ने एक दूरस्थ जंगल में एक केबिन किराए पर लिया था। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था और उनके चारों ओर फैला जंगल शांत था, जिसमें एक सुकून भरे सफर का वादा था। लेकिन उनकी पहली रात के सूर्यास्त के साथ ही एक अजीब सी बेचैनी चारों ओर फैल गई, जैसे कि कोई अनजान साया धीरे धीरे उनके भीतर रेंग रहा हो। सबसे पहले सारा ने उन अजीब आवाजों को सुना। जब वे आग के पास बैठे डरावनी कहानियां सुना रहे थे और हंस रहे थे, तभी सारा को लगा कि पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसा रहा है। वह मुड़ी घने अंधेरे जंगल की ओर देखने लगी। कुछ नहीं, शायद सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वो फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। बाद में जब वे सभी अपने अपने कमरे में चले गए, सारा अंधेरे में जागती रही, उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती रही जो बाहर से आ रही थीं। एक धीमी, सरसराती आवाज केबिन की पतली दीवारों के आर पार सुनाई दे रही थी। ये हवा नहीं थी, यह कुछ और ही था, कुछ ज्यादा खौफनाक। वह कांप गई और कंबल के नीचे दुबक गई, नींद आने का इंतजार करती रही। अगली सुबह नाश्ते के दौरान सारा ने इसे हल्के में जिक्र किया। कल रात किसी ने कोई फुसफुसाहट सुनी। क्लेयर ने अपने कॉफी कप से नजरें उठाकर उसे देखा, माथे पर बल डालते हुए। फुसफुसाहट नहीं, शायद हवा होगी। जेम्स, जो हमेशा किसी भी चीज पर शक करता था, हंस पड़ा। तुम खुद को डरा रही हो। ये एक पुराना केबिन है सारा, जंगल के बीच में है, अजीब आवाजें तो होंगी ही। लेकिन माइक की हंसी नहीं आई। वह सारा को कुछ देर तक घूरता रहा, फिर खिड़की की ओर देखा। मुझे भी कुछ सुनाई दिया था। उस रात वो फुसफुसाहटें फिर से आईं, लेकिन इस बार वे और ज्यादा स्पष्ट थीं, जैसे वे और नजदीक आ गई हों। सारा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो साफ सुन सकती थी कि कोई आवाजें खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थीं। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर गई। उसकी सांसें शीशे पर धुंध पैदा कर रही थीं, और उसने अंधेरे में झांका। और फिर उसने उन्हें देखा। पेड़ों के बीच कुछ आकृतियां, धुंधली, मरोड़ी हुई छायाएं हरकत कर रही थीं। उनकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, जैसे चांद की मंद रोशनी में उनका अक्स उभर रहा हो। सारा ने हड़बड़ाकर खिड़की से पीछे हटते हुए एक लैंप गिरा दिया। उस आवाज से जेम्स जाग गया। क्या कर रही हो सारा? वह कराहते हुए उठा। वहां कोई है बाहर, उसने कांपते हुए कहा। मैंने उन्हें देखा। जेम्स उठा, आंखें मलते हुए। शायद कोई जानवर होगा। तुम इसे बढ़ा चढ़ाकर देख रही हो। लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन वे जंगल में घूमने गए, सोचते हुए कि दिन की रोशनी उनके डर को मिटा देगी। जंगल घना था, ऊपर के पेड़ की शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थीं, जिससे चारों ओर लंबी डरावनी छायाएं बन रही थीं। लेकिन जैसे ही वे और अंदर गए, सारा ने कुछ अजीब देखा। पेड़ों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, पुराने घुमावदार प्रतीक, जो कुछ पेड़ों की छाल पर इतने पुराने थे कि अब मुश्किल से दिख रहे थे, जबकि कुछ नए थे, जैसे हाल ही में बनाए गए हों। उसके अंदर एक अजीब सा डर उठ खड़ा हुआ जब उसने उनमें से एक चिन्ह को छुआ। वह ठंडा था, अस्वाभाविक रूप से। क्लेयर और माइक ने इन प्रतीकों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सारा और जेम्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। उस रात फुसफुसाहटें असहनीय हो गईं। वे पहले धीमी थीं, फिर वे इतनी तेज हो गईं कि हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। सभी एक साथ बोल रही थीं, एक ऐसी भाषा में जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। सारा ने चादरों को कसकर पकड़ा,
उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। बाकी सब भी जाग चुके थे, दीवारों की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी चीज के भीतर घुसने का इंतजार कर रहे हों। और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कोई हिला नहीं। फिर एक और दस्तक, और फिर दूसरी। आखिरकार जेम्स, जो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, एक टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। यह कुछ शरारती बच्चे होंगे, उसने बुदबुदाया, लेकिन सारा उसकी आंखों में डर देख सकती थी। उसने दरवाजा खोला। कुछ नहीं। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए बाहर तक गई, लेकिन बरामदा खाली था। बाहर का जंगल शांत था, सन्नाटे से भरा हुआ। जेम्स बाहर निकला, टॉर्च की रोशनी को पेड़ों के बीच घुमाते हुए। और फिर टॉर्च झपकी और बंद हो गई। जेम्स ने बड़बड़ाते हुए टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अंधेरे से एक हाथ निकला, उसकी कलाई को बर्फ जैसी ठंडक से पकड़ लिया। उसने चीख मारी। सारा दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स गायब हो चुका था, किसी अदृश्य चीज ने उसे जंगल में खींच लिया था। उसकी चीखें सिर्फ एक पल के लिए गूंजी, और फिर रात के अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, और इस बार वे और करीब थीं। सारा, क्लेयर और माइक ने खुद को केबिन के भीतर बंद कर लिया। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, यह जानते हुए कि जो कुछ भी जंगल में था, वह इंसान नहीं था। रात लंबी खिंचती गई, और अब वो फुसफुसाहटें केबिन के अंदर थीं, दीवारों पर रेंगती हुई, दरारों के बीच से सरकती हुई। वे अब अकेले नहीं थे। सुबह तक केवल सन्नाटा रह गया था। जब बचाव दल कुछ दिनों बाद पहुंचा, तो केबिन खाली था। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई शव नहीं। केवल वो चिन्ह जो ताजगी से केबिन की लकड़ियों पर उकेरे हुए थे, और हल्की फुसफुसाहटें जो अब भी हवा में तैर रही थीं।